हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आपका स्वागत है मेरे कल्पना लाइफस्टाइल ब्लॉग में। और मैं आपके साथ आज अपनी लाइफ और प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करूंगी, जिसमें मैं स्टार्ट करूंगी अपनी जर्नी अपनी शादी से। तो मेरी शादी 1 मई 2018 में हुई थी। तो शादी के बाद तो छोटे मोटे प्रोग्राम चलते ही रहते हैं। तो शादी के बाद सिलसिला शुरू हुआ शादी का। तो बस जो छोटे मोटे प्रोग्राम हुए वो होने स्टार्ट हुए। तो 1 या 2 मंथ उसी में निकल जाता है कि मायके जाना, ससुराल आना और छोटे छोटे प्रोग्राम होना। तो बस धीरे धीरे 1-2 महीने का सिलसिला ऐसे ही निकल गया। फिर इसके बाद मेरा शादी के पहले ही था कि मुझे जॉब लेनी है, और मेरी शादी भी जल्दी हो गई थी। तो 2 महीने के बाद मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की और प्रिपरेशन जो जॉब की थी वो स्टार्ट कर दी। और था कि पहले जॉब ले लें, फिर इसके बाद फैमिली प्लानिंग करें। बच्ची का कुछ था ही नहीं, एज थोड़ी सी कम थी, तो सोचा ठीक है इसका फ़ायदा उठाते हुए जॉब ले लेंगे, फिर इसके बाद फैमिली प्लानिंग करेंगे। तो यही सिलसिला शुरू हुआ। तो शादी के 2 मंथ बाद मैंने अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट की कर दी थी। तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि शादी के बाद मैं बीमार रहने लगी। तो 1 महीने सही रहती, 2 महीने बीमार रहती, या 2 महीने सही रहती, 1 महीने बीमार रहती। यही सिलसिला चलता रहा। कभी बीमारी में क्या, कभी सिर दर्द, कभी चेस्ट में दर्द, कभी गले में दर्द, कभी हाथ पैरों में दर्द। मतलब एक बहुत सीरियस कंडीशन में होता था। और एक टाइम तो ऐसा भी हुआ कि जो हमारे बाल थे, बाल भी चले गए थे। बाल में जो एक सर्कल होता है ना, जैसे एक का सिक्का होता है उस टाइप के से सर्कल चिकना चिकना हो गया, तो मेरे बाल भी चले गए। तो शादी के बाद थोड़ी सी जर्नी मेरी टफ रही। तो ये सिलसिला चलता रहा ऐसे ही। बहुत परेशान हुए, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टेंशन भी रही। शादी के बाद थोड़ा बहुत एंजॉय कर पाए, बस ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। तो और जो हमारी पढ़ाई थी तो वो भी चल रही थी, उसकी प्रिपरेशन भी मैं कर ही रही थी। तो बीमार हो जाती तो टेंशन हो जाती थी, तो वो सब ब्रेक लग जाता था उसमें। तो वो रूटीन में हमारी प्रिपरेशन हो नहीं पाई। लेकिन मैंने एग्ज़ाम दिए, 2-4 दिए और जॉब के लिए अप्लाई भी किया। लेकिन उस तरीके की मेरी प्रिपरेशन नहीं थी कि मैं किसी भी टेस्ट को क्वालिफाई कर पाऊँ। तो मुझे सक्सेस नहीं मिली। तो ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। फिर और ऐसा ही टाइम निकलते निकलते शादी के 4 साल निकल गए। शादी के 4 साल बाद मैं वैसे ही बीमार रहती थी। 2 महीने थी, 1 महीने बीमार। तो ऐसा ही था। फिर इसके बाद मेरे हस्बैंड हैं, वो भी बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने लगे और पैसा भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता था। तो फिर मेरे हस्बैंड यहीं मेरे यहाँ पास में थोड़ी सी दूर शिव जी का मंदिर है। तो किसी ने बताया कि आप वहाँ जाने लगो, शायद आपकी सब परेशानियाँ ठीक हो जाएँ। तो मेरे हस्बैंड वहाँ जाने लगे, उनका डेली रूटीन हो गया, तो वो डेली जाते। तो धीरे धीरे चीज़ें ठीक होती गईं। डॉक्टर के यहाँ दिखाया, फिर जैसे तैसे चीज़ें सब ठीक हो गईं। ठीक होने के बाद और शादी से तो लंबा टाइम हो ही गया था, और शादी के 4 या 4.5 साल हो गए थे। तो फिर सोचा कि अब तो टाइम निकल ही रहा है। फिर इसके बाद बस एक दिन लेटी थी, तो बस ऐसे ही लेटे लेटे ज़्यादा विचार आते हैं। तो बस लेटी लेटी सोच रही थी अब क्या करना है, नेक्स्ट प्लानिंग क्या है लाइफ की। टाइम तो निकल ही रहा है और निकल भी चुका है, और एज भी उस हिसाब से हो रही है। तो फिर सोचा कि कुछ नहीं, पढ़ाई तो चल ही रही है, फिर फैमिली प्लानिंग करते हैं। और लंबा टाइम भी हो गया शादी का। तो फिर एक रहा, फिर हमने हस्बैंड से भी अपनी चर्चा की कि अब जो हुआ वो तो हुआ, और अब बच्चे के लिए सोचते हैं, वो भी एक ज़रूरी है, और एज भी होती जा रही है। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हाँ ये भी ठीक है। तो फिर हम लोगों ने फैमिली प्लानिंग स्टार्ट की। तो फैमिली प्लानिंग फिर स्टार्ट की, तो 1-2 महीने क्या हुआ, मुझे इसके बाद प्लानिंग के बाद कमर और पेट के नीचे हिस्से में दर्द होने लगा। एक महीने ही बाद जब हम लोगों ने सोचा। तो फिर इसके बाद तो वो भी एक टेंशन हो गई कि चलो सब ठीक हुआ, फिर इसके बाद वही दिक्कत कुछ सोचा है
तो कुछ सक्सेस ही नहीं मिलती है। फिर इसके बाद फिर सोचा कि ऐसा तो नहीं कुछ प्रॉब्लम हो, तो फिर डॉक्टर के यहाँ दिखाया 1 महीने बाद। और हम लोगों ने फैमिली प्लानिंग स्टार्ट की थी जून 2022 से, हाँ मई या जून 2022 से स्टार्टिंग की। तो 1-2 महीने बाद फिर सोचा कि ऐसा नहीं कुछ दिक्कत हो, तो फिर हम लोगों ने डॉक्टर से विजिट किया। तो डॉक्टर के यहाँ गए, डॉक्टर के यहाँ दिखाया, तो उन्होंने जो TBS वाला अल्ट्रासाउंड होता है वो करवाया। तो उसमें कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं थी। तो डॉक्टर ने बोला सब रिपोर्ट नॉर्मल है, और जो ब्लड वगैरह यूरिन वगैरह की जाँच होती है वो भी करवाई। तो बोला कि वो सब नॉर्मल है। और उन्होंने बताया अल्ट्रासाउंड में कि एक कुछ नवोथन सिस्ट नाम की कोई सिस्ट है, वो हल्की सी है, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो तो अपने आप हो जाती है, अपने आप रिमूव भी हो जाती है। और प्रेगनेंसी में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और फिर डॉक्टर ने मेडिसिन दी, तो वो मेडिसिन ली, 15 दिन की मेडिसिन दी थी, तो मेडिसिन ली, तो ऐसे कोई ज़्यादा आराम नहीं था। तो धीरे धीरे ऐसे ही टाइम निकलता गया। 15 दिन दवाई खाने के बाद आराम नहीं था। फिर मैडम ने दोबारा बुलाया, दोबारा भी गए, तो मैडम को जो प्रॉब्लम थी वो बताई कि ऐसी ऐसी बात है और अभी कुछ ज़्यादा आराम नहीं है। फिर इसके बाद फिर भी कुछ आराम नहीं मिला। फिर इसके बाद हम लोगों ने डॉक्टर चेंज किया। तो उन्होंने कुछ नहीं, जांच वगैरह तो कुछ नहीं कराई, जो पहले की जांच थी उसी की बेस पे मेडिसिन दी। तो फिर उन्होंने भी 15 दिन की दी दवाई, तो वो भी मेडिसिन ली, तो उससे भी कुछ आराम नहीं मिला। फिर हम लोगों ने सोचा चलो और डॉक्टर देखते हैं। तो ऐसा हम लोगों को कुछ नॉलेज था नहीं अभी। तो फिर हम लोगों ने डॉक्टर चेंज किया। तो फिर उन्होंने फिर से अल्ट्रासाउंड किया, क्योंकि लंबा टाइम हो गया था, मतलब 4 महीने निकल गए थे, जून से अगस्त सितंबर का टाइम था। तो उन्होंने सितंबर में उन्होंने फिर से अल्ट्रासाउंड कराया कि लंबा टाइम हो गया, एक बार और अल्ट्रासाउंड करा लूँ। तो फिर वही TBS वाला अल्ट्रासाउंड कराया, तो उसमें फिर से वही चीज़ सेम, कोई सिस्ट बताई। तो उस जो डॉक्टर नहीं थी, तो उन्होंने बताया कि सिस्ट से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, और ये तो अपने आप रिमूव हो जाएगी, और प्रेगनेंसी में ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, लेकिन ये पेट और कमर का दर्द तो जा ही नहीं रहा था, और कुछ सक्सेस भी नहीं थी। हम लोग हर मंथ चेक भी कर रहे थे प्रेगनेंसी का, तो कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट भी नहीं थी। तो एक टेंशन हो जाती है, क्योंकि एक जो निकल गया टाइम, उसमें थोड़ा सा वही चीज़ें दिमाग में थी, तो थोड़ा सा रहता है कुछ चीज़ें गुजर जाएँ लाइफ में, कुछ देख लें अपन लोग, तो वो चीज़ें दिमाग में रहती हैं, तो वो दिमाग में थी, तो और ज़्यादा थोड़ी सी टेंशन हो जाती है। फिर इसके बाद मैडम ने भी दवाई दी, जो डॉक्टर थी उसने दवाई दी, तो वही सेम प्रोसेस था, कुछ ज़्यादा आराम नहीं मिलता था, ठीक ठाक था। तो मैडम ने फिर से बुलाया था, तो फिर सेकेंड बार गए तो मैडम ने कुछ एक टैबलेट दी, बस वो एक ही टैबलेट को एक सुबह और शाम लेनी थी। तो कुछ ऑनास्ट्रॉन करके आती टैबलेट, वो दी, तो एक सुबह खानी थी, शाम को खानी थी। और वो टैबलेट बहुत ज़्यादा हार्ड थी, क्योंकि उसको खाने से एकदम से चक्कर, नींद, 2-4 घंटे नींद, जैसे मॉर्निंग में खा ली तो 2-4 घंटे पता ही नहीं रहता था कि कितनी बहुत ज़्यादा नींद आती थी। तो वो टैबलेट ली 1 महीना, और उसी महीने जिस मंथ हमने कंसीव किया, उसी महीने हमारे रिलेशन में शादी थी। तो उस महीने बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो रही थी, कहीं शॉपिंग, कहीं कुछ, और लड़के की शादी थी, तो बारात वगैरह सब बहुत ज़्यादा एंजॉय भी किया। एक माइंड से निकाल दिया था कि जो होना है वो होगा, और अपन लोगों की टेंशन करनी या सोचने से कुछ नहीं होता है। तो बस हम लोगों ने वो शादी अटेंड की, एंजॉय किया सब कुछ। और जो मेडिसिन थी वो चली रही थी, डॉक्टर का ट्रीटमेंट भी चल रहा था, और डॉक्टर ने हम लोगों से पहले भी सजेस्ट किया था कि आप लोग HSG करा लो, क्योंकि हम लोगों को ट्राई करते करते 4 या 5 मंथ हो गए थे। तो डॉक्टर तो अपना प्रोसेस आगे करते हैं, तो उन लोगों ने बोला HSG करा लो। तो हम लोगों ने HSG के बारे में सुना था कि वो जाँच थोड़ी सी पेनफुल होती है, तो हमें थोड़ा सा डर लगता था इन चीज़ों से। तो हम लोगों ने सोचा कि 1-2 महीने और ट्राई करते हैं, फिर देखते हैं, अगर नहीं कुछ होगा तो फिर करा लेंगे, मजबूरी है कराना तो करा लेंगे। और डॉक्टर लोग तो अपना प्रोसेस आगे बढ़ाते ही रहते हैं। फिर उसी मंथ हम लोग शादी में गए, एंजॉय किया, बारात में डांस वांस सब किया। फिर उसके बाद हमारा टाइम वही, मतलब डेट हमारी वही शादी के आसपास ही थी।
तो हम लोग शादी करके आए तो 1-2 दिन बाद हमारी जो डेट थी वो निकल चुकी थी। तो 1-2 दिन बाद हम लोगों ने कहा चलो चेक करते हैं। तो फिर मॉर्निंग में चेक किया तो रिपोर्ट पॉजिटिव थी। उसमें 2 लाइन थी, जो किट होती है उसमें 2 लाइन थी। तो हम लोग सब बहुत खुश हुए, हमारे हस्बैंड और हमारी सासू माँ और जितने भी फैमिली में ननद वगैरह, भांजा भांजी जो भी सब हैं, तो जितने भी फैमिली में लोग हैं सब बहुत खुश हुए। और हम लोगों का भी है था कि चलो ठीक है, जितना टाइम निकला तो निकला, एक सक्सेस तो मिली किसी चीज़ में। तो बस बहुत खुश हुए। फिर हम लोगों ने 3-4 दिन बाद डॉक्टर के यहाँ गए। तो डॉक्टर को यही चीज़ बताई, तो डॉक्टर को भी विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। अभी तो कुछ हमने ट्रीटमेंट ही नहीं दिया और दवाई भी ऐसे कोई नहीं दी, तो उनको भी थोड़ा सा डाउट था। तो डॉक्टर ने बोला कि ऐसा करो, अभी तो अब आपका टाइम कम है और 15 दिन बाद आना, जिसमें आपके 6 या 7 वीक हो जाएंगे, उसमें आपका अल्ट्रासाउंड कराएंगे, देखते हैं कि ट्यूब में तो प्रेगनेंसी नहीं है। और कुछ नाम करके बताया कि वो मेरे नाम याद नहीं आ रहा कि कुछ ऐसी प्रेगनेंसी नहीं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, तो आपका अल्ट्रासाउंड कराएंगे, फिर इसके बाद क्लियर हो जाएगा। तो डॉक्टर ने दवाई दी 15 दिन की, तो वो दवाई ली 15 दिन। फिर 15 दिन बाद गए तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड कराया। तो बच्चे की हाइट बीट भी आ चुकी थी और सब ठीक था, सब नॉर्मल था। तो डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई तो डॉक्टर भी खुश हुए कि हाँ चलो अच्छा है। तो सब नॉर्मल था और हम लोग बहुत खुश हुए। थोड़ा सा था, जब पहली बार गए थे, वो सेकेंड बार जाना था कि मैं डॉक्टर बोल रही, तो वो थोड़ा सा एक दिमाग में रहता है। तो 15 दिन बाद गए तो एक सुकून सा हो गया कि चलो सब ठीक है, नॉर्मल हो गई सब चीज़ें। तो फिर इसके बाद डॉक्टर का ट्रीटमेंट चला। तो डॉक्टर का और मेरा फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हो गया। तो मुझे प्रेगनेंसी में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आई ज़्यादा कुछ। मुझे वॉमिटिंग वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, खाने पीने में कोई ऐसे कोई दिक्कत नहीं हुई, सब नॉर्मल रहा। और डॉक्टर ने दवाई कुछ ज़्यादा दी नहीं थी फर्स्ट सेमेस्टर में। एक टैबलेट कुछ एसिड करके आती, फॉलिक एसिड, वो दी थी। और शाम को जो हमारी टैबलेट प्रेगनेंसी के पहले ऑनास्ट्रॉन करके कुछ है, वो टैबलेट दी थी, वो चालू रहने दी। तो 2 टैबलेट थी, एक सुबह और एक शाम, ज़्यादा मेडिसिन नहीं दी डॉक्टर ने। तो वही लेते रहे और प्रॉब्लम कुछ नहीं खाने पीने में। और थोड़ा सा होता था दिन में 12 बजे के बाद, दोपहर में 12 बजे के बाद थोड़ा सा कभी कभार किसी चीज़ से हो जाता था कि नहीं ये चीज़ नहीं खानी, मतलब लेकिन ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे, और थोड़ा बहुत तो सब ऐसे ही चलता रहा। फर्स्ट सेमेस्टर भी मेरा अच्छा गया, कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई, पूरा ख्याल रखा खाने पीने में, सब चीज़ें जो डॉक्टर ने बताई थी वो नॉर्मली ली। तो फर्स्ट सेमेस्टर भी निकल गया। फिर सेकंड सेमेस्टर में फिर मैडम ने बोला कि कुछ लेवल 2 करके अल्ट्रासाउंड होता है। तो मैडम ने फिर गए हम लोग, तो 4 मंथ के बाद अल्ट्रासाउंड कराया लेवल 2। तो अल्ट्रासाउंड के बाद जो स्कैन होता है उसमें जो बच्चे की माइंड, हाइट वगैरह, बॉडी के जो भी जितने पार्ट होते हैं सबकी अलग अलग करके जांच हो जाती है लेवल 2 अल्ट्रासाउंड में। तो वो करवाया। तो वो उस अल्ट्रासाउंड में थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी होता है। तो वो अल्ट्रासाउंड कराया तो वो भी एक नॉर्मल था। मैडम ने वो रिपोर्ट देखी तो नॉर्मल थी। फिर मैडम ने फिर से सेकेंड सेमेस्टर में दवाई चेंज की थी। तो मैडम ने सेकेंड सेमेस्टर में दी कैल्शियम वाली दवाई और एक आयरन का सिरप दिया, और जो सुबह शाम वाली मेडिसिन चल रही थी वो सेम वही था और प्रोसेस वही चल रहा था। फिर मैडम ने हर मंथ डॉक्टर बुलाती थी, हर मंथ 1 मंथ के बाद, और जो भी उनका ब्लड वगैरह का प्रोसेस था तो वही चलता रहा। और बस ऐसे ही सेकंड सेमेस्टर भी निकल गया। और सेकंड सेमेस्टर में तो कोई मुझे बस सिर्फ मुझे हुई पनीर खाने में दिक्कत। पनीर वो एक मसाला वगैरह बहुत देखने से हमें एकदम मतलब जो हीट टाइप की नहीं होती वो आने लगी थी, तो हमें मसाले से प्रॉब्लम हुई। और फ्रूट्स वगैरह, हरी सब्जियां सब अच्छा लगता था खाने में। तो मतलब मेरे साथ ऐसा था कि उल्टा हुआ,
के साथ किसी को ऐसी चिटपिटी टाइप की चीज़ें वो पसंद आती हैं, लेकिन मुझे सादा खाना। और मुझे किसी चीज़ से मिल्क भी हम रेगुलर ले रहे थे, उस चीज़ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं। फ्रूट्स वगैरह भी रेगुलर ले रहे थे, और सभी फ्रूट्स जो भी प्रेगनेंसी में एडवाइज किए थे डॉक्टर ने, तो सभी ले रहे थे, नॉर्मल था। तो सब बढ़िया चला। सेकेंड सेमेस्टर में फिर धीरे 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 जो हमारा वूमेंटिक का एक मन ख़राब सा रहता था दोपहर के बाद, तो वो सब धीरे धीरे ठीक हो गया और चलता रहा। सेकेंड सेमेस्टर भी बड़े आराम से निकल गया और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और डॉक्टर से विजिट कराते ही रहे। तो बस यही था हमारा, मेरी प्रेगनेंसी जर्नी आप लोगों के साथ। और सोच रहे थे आप लोगों के साथ भी शेयर करें अपनी जर्नी, तो आप लोग भी रिलेट कर पाओगे हमारी प्रेगनेंसी जर्नी से। और मेरा अभी थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है, तो थर्ड सेमेस्टर में भी मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ हमें पैरों में प्रॉब्लम हुई, क्योंकि ज़्यादा अगर हम लंबे टाइम तक खड़े हो जाए तो पैरों में मुझे सूजन आने लगती है। जो पैरों की तलवे होती हैं नीचे की, उसमें सूजन आने लगती है। और लेकिन अगर कम काम करो तो वो भी दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अभी तो सब ठीक है, दवाई ले रहे हैं, हल्का फुल्का काम करते हैं और ज़्यादा नहीं करते, एक्टिव रहना है। लेकिन तो बस घूमना फिरना, वॉक करना, सुबह का हेल्दी खाना, बस। और आप लोगों के साथ कभी हम अपना फुल डे रूटीन भी शेयर करेंगे, खाने पीने का जो भी हम डाइट लेते हैं अपनी, तो करेंगे। आप लोग बताना तो ज़रूर करेंगे, कमेंट करना। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि मेरा चैनल अभी नया है, नया ही मैंने स्टार्ट किया है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।